Hello student, welcome to all student. I am Sonalini Mishra from Mata Yashoda Memorial English School Paraswara. Today I am going to teach NCERT book class 5th Rip Van Winkle. What is the topic of this chapter? Rip Van Winkle. Okay, dear student, now start our chapter. रिप वैन विंकल। रिप वैन जो है उस व्यक्ति का नाम था। स्टोरी, दिस इज स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल। ये स्टोरी जो है वो रिप वैन विंकल के बारे में है। गुड नेचर बट लेजी मैन। वो जो रिप वैन विंकल था वो गुड मैन था, मतलब अच्छा आदमी था, अच्छा नेचर का आदमी था, लेकिन क्या था, वो बहुत लेजी था। हु गोज इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep। और वो एक बार पहाड़ियों पर गए और लगभग वैन अवेकनेस, और वो कितने साल बाद उठ के आया, 20 साल के बाद। तो इस स्टोरी में हम उसके बारे में जानेंगे कि वो किस तरह का आलसी इंसान था। ओके। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In village lived simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help everyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites, shoot marble, told them long stories. बहुत समय पहले की बात है। एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्टसिल्क, जो कार्टसिल्क माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज। एक छोटे से गांव में कार्टसिल्क नाम का माउंटेन था। इन द विलेज लिव अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम रिप वैन विंकल। और उस विलेज में एक सीधा साधा अच्छे नेचर का सिंपल मैन रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज काइंड नेबर। उसका जो वो अपने पड़ोसियों के प्रति दया की भावना रखता था। रेडी टू हेल्प एवरीवन। और वो सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन द विलेज लाइक हिम। और जो प्रत्येक व्यक्ति थे, विलेज के हर व्यक्ति जो थे वो उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वैन एवर दे सॉ हिम बिकॉज प्लेड विथ दैम। और जो छोटे बच्चे थे उस विलेज में, वो उसके साथ खेलते थे और उसको चिल्लाते थे। शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना, चिल्लाते थे और उसके साथ खेलते थे। ही टॉट द फ्लाइज काइट एंड शूट मार्बल्स। और वो बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल कंचे खेलना सिखाता था और लंबी लंबी जो स्टोरियाँ सिखाता था। तो इस तरह से वो जो रिप वैन विंकल था वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो लेजी था। इस तरह से जो रिप वैन विंकल था वो काइंडनेस नेचर का था, काफ़ी दयालु नेचर का था, सबकी हेल्प करता था। इसलिए उसको गांव में लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे और बच्चे भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, पतंग उड़ाता था, शूट मार्बल को शूट करता था और कहानियाँ भी सुनाता था। ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज ही वॉज वेरी लेजी। और रिप था, उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत लेजी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ऑन फार्म एंड जस्ट आइडल अवे इट्स टाइम। और उसको जो रिप था वो उसको ऐसा लगता था कि वो कोई भी काम ना करे, वो लेटा रहे, पड़ा रहे। इस तरह से वो जो था रिप वो बहुत आलसी था। और फेंस वर फॉलिंग टू पीसेज, हिज काउ गोइंग एस्ट्री। और जो उसकी काउ थी, जो गायें थी, वो भी उसे छोड़कर चली गई। वीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म। और जो उसके खेत थे उसमें वीड्स उगने लगे, मतलब जो खरपतवार जैसे कचरा उगने लगे। रिप कांस्टेंट कंपनी वॉज हिज डॉग नेम
वुल्फ। जो रिप के पास एक उसका साथ में एक डॉग था, उसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क, और जो रिप था वो काम को टालता रहता था। ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, और वो जो था रिप, वो एक दिन फॉरेस्ट में चला गया अपने डॉग के साथ। इस तरह से जो रिप था उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत लेजी टाइप का था, उसको किसी काम में मन नहीं लगता था। वो उसको सिर्फ अच्छा लगता था बच्चों के साथ खेलना, दूसरों की मदद करना, लेकिन गुड नेचर इंसान था, लेकिन उसे अपना काम करना अच्छा नहीं लगता था। रिप जस्ट वॉक्ड एंड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन क्या हुआ कि जब रिप जो था वो चलते चलते हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, और वो जब वहां पहुंचा तो दोपहर के बाद समय था, काफ़ी समय हो चुका था, दोपहर के बाद का समय था जब वो वहाँ पहुंचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, और वो इतना लंबा चढ़ने के बाद वो थक चुका था। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, वह नीचे जाता, बिगेन डे ड्रीमिंग, वह दिन में सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड रिलीज्ड इट वुड बी माइट बाय टाइम ही रीच इन हिज विलेज, और वो शाम को घर पहुंचता, इससे पहले उसने देखा कि नाइट हो गई, नाइट का टाइम हो जाएगा, तो विलेज में पहुंचने से पहले। Winkle Rip Van Winkle, he looked around and saw short man with thick hair and grizzled beard. विंकल जो था, वो रिप वैन विंकल जो था, उसने देखा, अब आजू बाजू आसपास देखा कि एक शॉर्ट ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति जो था, छोटा बूढ़ा व्यक्ति, जिसके थिक हेयर थे, घने बाल थे, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, उसकी दाढ़ी थी। वॉकिंग टूवर्ड्स, उसकी तरफ चलते आ रहा था। विथ हिम विथ अ बैरल, बैरल मीन्स होता है एक जिसमें कोई भी चीज़ रखते हैं, बैरल जैसे कंटेनर टाइप का, उसे बोलते हैं बैरल। एक आदमी जो था वो उसके बाल घने थे और उसकी दाढ़ियाँ थी, ग्रिजल दाढ़ियाँ थी, और वो उसकी तरफ चलते आ रहा था विथ अ बैरल, एक कंटेनर के साथ। ही मेड साइंस टू हेल्प, और उसका जो साइंस थे, जो संकेत थे, वो हेल्प के थे, हेल्प मदद मांग रहा था। हिम कैरी द बैरल, इस बैरल को उठाने के लिए। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, और जो रिप ने जल्दी से उसकी वो स्ट्रेंजर मीन्स होता है अनजाने व्यक्ति की हेल्प करने के लिए जल्दी चल पड़ा। हुक आउट हिज हैंड टाइटली टुगेदर, दे रीच अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, और वो जो बैरल को उठाने के लिए चला गया, तो उसने देखा कि एक अजीब सा व्यक्ति था, जो ऑड लुकिंग मैन, अजीब सा व्यक्ति दिख रहा था। प्लेइंग 9 पिंस, they were all dressed and same way, and all of them had beards of various shape and colors, और उसने देखा कि वो जो व्यक्ति था वो थे 9 पिंस थे, जो अलग अलग उनकी जो बियर्ड्स थी, उनकी दाढ़ी जो थी, वो वेरियस शेप और वेरियस कलर में थी, अलग अलग शेप में थी और अलग अलग कलर में थी। इवन though they were playing a game their face, ऐसे जो वो रिंकल था वो उस जगह पे पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। रिप विंकल जो था वहां पे कुछ अजीब से, सब अलग अलग टाइप के जो व्यक्ति थे, बहुत अलग ही दिख रहे थे, कुछ खेल रहे थे, तो वो उनके फेस की तरफ देखा तो वो बहुत ही अजीब टाइप के व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। जहाँ रिप विंकल जो वो कंटेनर
एंड देयर वॉज साइलेंस, और वहाँ पे सब खेल रहे थे लेकिन वो चुपचाप देख रहा था। द ओनली साउंड वॉइस ऑफ द बॉल्स, केवल वहाँ बॉल्स की बेल्ट की आवाज़ आ रही थी, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और वहाँ था ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो माउंटेन्स, थंडर मीन्स होता है गरजना, तो वो थंडर की तरह गरज रहा है। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम दे एंड स्टेयर एट रिप विथ, और जो रिप था उसकी जो कंपनी वहाँ पहुँचा अपनी कंपेनियन के साथ, दे स्टॉप प्लेइंग, वो खेलना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड स्टेयर एट रिप विथ गेज, और जो रिप था उसको घूर घूर कर देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, जो रिप था वो काफ़ी डरा हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स हिज कंपेनियन emptied the content of barrel into the glass, made Rip drink it. Rip obeyed as he trembling with fear. Since he was thirsty, he drank and few more glasses. So slowly fell into a deep sleep. जो पहुंचा तो उसने उसको लोगों ने अपना गेम छोड़ के देखना शुरू कर दिए, घूरना शुरू कर दिए। हिज कंपेनियन एम्पिटाइड, जब वहाँ पे वो बैरल जो कंटेनर टाइप का था वो उसमें से एक गिलास निकाला और रिप से पूछा, रिप ड्रिंक इट, रिप से पूछा पानी पीने के लिए। तो रिप ने उस पाया, क्योंकि उसे जो रिप था उसको प्यास भी लगी थी और वो डरा भी हुआ था। सिंस ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि उसे प्यास भी लगी थी। ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, और उसे प्यास लगने की वजह से उसने कुछ ज़्यादा भी पी लिया था। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वो उसे पीकर काफ़ी गहरी नींद में सो गया। ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज at the place he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, through Rip. He looked around the wolf, but he was nowhere. जब वो रिप जो उठा वॉकिंग अप, ही फाउंड ए प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, उसे जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। ही रब हिज आइज, उसने अपनी आँखों को मला। एंड इट वॉज ब्राइट सैनी मॉर्निंग, और उसकी आँखें जब खुली तो दिन निकल चुका था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट, उसने शायद नहीं सोया था। हियर ऑल नाइट, पूरी रात नहीं सोया था। थ्रू द रिप, ऐसा रिप सोचता है। ही लुक अराउंड द वुल्फ, उसने अपने आसपास जो अपने एक डॉग था उसको देखा, लेकिन बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। जो उसका डॉग था उसके आसपास दिखाई नहीं दिया। रिप विसेल्ड फ्रॉम हिम वुल्फ वुल्फ, रिप ने अपने जो डॉग था वुल्फ वुल्फ चिल्लाया। ही देन शाउटेड, और उसने चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी डॉग दिखा। वेयर हैज दिस डॉग, हिज डॉग गॉन, उसका जो डॉग था वो कहीं जा चुका था। ही मटरेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में बुदबुदाया। मटरेड मीन्स बुदबुदाना, बड़बड़ाना। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और वो डिसेंड मीन्स जो माउंटेन्स था, जो ऊंची पहाड़ी थी, उससे नीचे उतर रहा था, स्टार्ट किया नीचे उतरना। तो वो अपने विलेज में, टू गो बैक टू हिज विलेज, और वो उसके विलेज में पहुंचा। पहाड़ियों से नीचे उतरकर वो जब अपने गांव में पहुंचा, ही नियर द विलेज, जब अपने गांव के पास में पहुंचा। ही नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट ऑफ देम, वो उसने देखा बहुत से लोगों से मिला, वह उनमें से किसी को नहीं जानता था। विलेजर्स ऑल्सो स्टड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, और जो गांव वाले थे जो उसको घूर घूर कर देख रहे थे और वो भी आश्चर्यचकित थे। हु इज दिस मैन, यह कौन व्यक्ति है? सेड वन,
आई हैव नेवर सीन बिफोर हिम, और उसके बारे में लोग बात करने लगे कि ये कौन व्यक्ति है, हमने तो इसे कभी पहले नहीं देखा। सेड अनदर, और दूसरे व्यक्ति कहने लगे। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस, और जो उसकी दाढ़ियाँ थी वो वाइट, लॉन्ग जो दाढ़ियाँ थी वो लंबी हो गई थी, और उसके फेस में रिंकल फेस मीन्स झुर्रियाँ पड़ गई थी उसके फेस में। His rib stroked in, and to his astonishment he found his beard had grown a foot long, and it was, जो रिब था उसकी जो चिन थी वो, उसकी जो दाढ़ियाँ थी वो काफ़ी लंबी लंबी हो गई थी, फुट लॉन्ग, और सफ़ेद हो चुकी थी। एन ओल्ड मैन अप हिम एंड लुक एट हिज फेस फॉर मोमेंट, और जो एक ओल्ड वुमन थी वो उसके पास आई और फॉर अ मोमेंट उस फेस पर दिखी। देन शी एक्सक्लेम्ड, और वो आश्चर्यचकित रहे। रिब वैन विंकल, और ये कौन था? रिब वैन विल्कम। वेलकम होम अगेन, उसने कहा कि आप तुम्हारा स्वागत है, आपका स्वागत है। ओल्ड नाइबर, मैं आपकी पुरानी पड़ोसी हूँ। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, और उसने, जो ओल्ड वुमेन थी वो उस रिब वैन विंकल थे कि तुम ये 20 साल कहाँ थे। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे, जो रिब वैन विंकल था वो बहुत लेज़ी टाइप का था, लेकिन वो नेचर का बहुत अच्छा था, जिसके कारण उसको गांव के लोग सभी पसंद करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो पहाड़ियों पर चला गया, और पहाड़ियों पर जाने के बाद वो वहाँ से वापस नहीं लौट पाया 20 सालों तक, और वहीं पे उसको कुछ अजीब से व्यक्ति मिले थे जिन्होंने उसको पीने के लिए कुछ दिया, और वो पीकर उसे वहीं पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जो सूर्य है वो निकल चुका है, तो उसने ये सोचा कि मैं रात भर शायद सोया नहीं होऊंगा। उसके दिमाग में ये ख्याल आया, और जब वो माउंटेन से वापस आया, तो वो विलेज में जब आया तो उसे लोग घूर घूर कर उसके तभी एक बूढ़ी महिला आई, और बूढ़ी महिला ने कहा कि ये तो रिब वैन विंकल है, और उसने उसका स्वागत किया। वेलकम होम अगेन, मैं आपकी पुरानी पड़ोसी हूँ, ओल्ड नाइबर हूँ। वेयर, और उसने उससे पूछा कि तुम ये 20 साल कहाँ थे। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।